दोस्तों, हम चले थे बिग बैंग करने और बिग बैंग तो हो गया। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं एक अंधकार में। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज से 13.8 मिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था। पर बिग बैंग होने के बाद भी अंधकार में सारा मटेरियल, सारे पिंड, सारा ब्रह्मांड अंधकार में छाया हुआ था। वहाँ कोई रोशनी नाम की चीज नहीं थी। समय तो गति कर रहा था, परंतु वहाँ रोशनी नहीं थी। उसके बाद रोशनी का जन्म हुआ 4 लाख साल बाद पहले, यानी कि बिग बैंग होने के बाद 4 लाख साल गुजर जाने के बाद रोशनी प्रकट हुई, यानी कि जन्म हुआ रोशनी का। और फिर पूरा ब्रह्मांड रोशनी से जगमगाया। लगता है कि वहाँ कोई कोई टॉर्च लेके खड़ा हो गया। लगता है कि वहाँ किसी की शादी हो रही है। ऐसे रोशनी से जगमगाया। कोई ऐसे पिंड थे जो कि ऑटोमेटिक उसमें से एक आग का गोला बन गए और फिर वो पूरे ब्रह्मांड में छा गए और रोशनी ही रोशनी छा गई। उजाला आ गया, यानी कि हमारी आंखें बन गई थी दोस्तों वहाँ। एक सवाल ये भी आता है कि आखिर रोशनी बनी तो इसका अर्थ ये होता है कि जब रोशनी बनी होगी तो इसका मतलब आंखें भी बन गई। वहाँ पर कैमरे बन चुके होंगे, इसीलिए तो वो रोशनी कैप्चर हो रही थी ना। हाँ, ये बात अवश्य सत्य हो सकती है कि इसीलिए रोशनी भी अस्तित्व में आ चुकी हो। ऐसा भी हो सकता है। चलो छोड़ो उस बातों को। आंखें गई, कैमरा गया, रोशनी गई। अब तो ब्रह्मांड को आगे बढ़ना होगा। ब्रह्मांड को और भी तो कार्य करने होंगे। उसी बिग बैंग पर या उसी रोशनी पर अगर रुका रहेगा तो फिर हम लोगों को बुत्ते आना है ना। अगर उसी चीज़ों पर वो रुका रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोगों को भी अस्तित्व में आना होगा। तो दोस्तों, क्यों ना हम बिग बैंग को आगे बढ़ाया जाए। बड़ा बड़ा कर दोस्तों, बिग बैंग होने के बाद कॉस्मीटर अणु बनने लगे। दम ब्रह्मांड में धूमकेतु बनने लगे। और ये प्रक्रिया कब तक चली दोस्तों, मैं आप लोगों को काउंटिंग कराता हूँ बने रहे इस वीडियो के साथ। यह जो प्रक्रिया है पिंड बनने की, धूमकेतु बनने की, ये जो जब वो मटेरियल हवा में ऐसे ही उड़ रहा था। हवा नहीं थी दोस्तों, कुछ नहीं था। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता ना। कुछ ना कुछ तो था। जैसे वो धीरे धीरे गोला के आकार में बदलने लगे सारे मटेरियल। और उसके बाद इसकी काउंटिंग की जाए तो ये 8 अरब साल, कुल 8 अरब साल तक इनका निर्माण चला। और इतना भारी निर्माण था कि पूरा ब्रह्मांड जो है अलग अलग प्रकार के पिंड बना रहा था। इसकी जो काउंटिंग रहती है, यानी कि बिग बैंग से लेकर इनकी जो बनने की प्रक्रिया होती है पिंडों की या धूमकेतुओं की, ये जो प्रक्रिया है ये 8 अरब साल तक चलती है दोस्तों। 8 अरब साल तक चलती है। आपको क्या लगता है, जब 8 अरब साल निकल गया तो सारा खेल खत्म हो गया? नहीं, कोई खेल खत्म नहीं हुआ है। खेल तो अब शुरू होने जा रहा है दोस्तों। आज से करीबन 4.5 बिलियन साल पहले एक निहारिका ढह जाने से पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी कि सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था वहाँ। मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ, बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, एक निहारिका में बहुत बड़ा धमाका हुआ। वहां पर कोई ढहने की आवाज आई या विस्फोट की आवाज आई। उसी विस्फोट के कारण एक सुपरनोवा धमाका हुआ और धमाका होकर सौरमंडल, दोस्तों सौरमंडल का निर्माण हुआ। और उसके साथ साथ अन्य ग्रह का भी निर्माण हो रहा था। तो दोस्तों, ये कब हुआ, ये मैंने अभी भी जस्ट बता दिया कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारे
सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, सूरज का निर्माण हो रहा था दोस्तों। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या उसमें हमारी पृथ्वी भी बन गई थी? हाँ, पृथ्वी का निर्माण भी हो रहा था, पर वो आग का गोला के रूप में हो रहा था। उस पर कोई जीव की उत्पत्ति नहीं थी, ना तो उस पर पानी था, कुछ नहीं। हर पिंड, हर ग्रह, सब के सब आग के गोले बने हुए थे और उधर उधर आवारा की तरह वो घूम रहे थे। जब सुपरनोवा हुआ तो फिर धीरे धीरे सोल सोलर सिस्टम बना, ग्रेविटी का आगमन हुआ और आगमन होते ही सारे घूमते